राज कपूर इन्होंने क्या कर दिया, बाहर के सिनेमा को देख देख कर उसकी कॉपी बना बना कर यहाँ पे क्या कर दिया, अश्लीलता परोस दिया। इंडस्ट्री में शोषण तो था ही, कास्टिंग काउच तो था ही, मगर साथ साथ में ये जो नंगापन आया ना साथ साथ में, अब डर नहीं है किसी को। और आज बड़े बड़े एक्टर भी अगर सी ग्रेड की भूमिका निभा रहे हैं, वो समाज में अगर गंदगी परोस रहे हैं, अगर पैसे के पीछे भाग गए और आपको धर्म पता नहीं है, तो यही चीजें होगी। और ये सिर्फ एक जज नहीं बैठा, मुंह में मुंह डालकर दिखाकर बेड सीन, सबको पता है संभोग कैसे होता है, सबको पता है। जो बच्चे इतनी आबादी हुई है सबको, क्या वो पर्दे पे दिखाना जरूरी है? लड़कियां क्या करती हैं, सेटअप बनाती हैं अपना, जैसे भाई साहब आपने माइक शेक लगाया ना, वैसे वो घर पे लगाती है। यहाँ पॉडकास्ट चलता है ना, वहाँ दिखावे वाला नाच चलता है, नंगा ये दिखाओ हम कहते हैं निकिता गलत है, हाँ उसने जो किया है गलत है, मगर पहले गलत वो लोग हैं जिन्होंने रिश्ते खत्म किए, जिन्होंने सास को ऐसा दर्शाया कि वो विलेन बन गई। अभी कहते हैं ना, न्याय तो ऊपर वाला न्यायाधीश जो भगवान देता है, न्यायाधीश है, उसकी उपाधि हमने भगवान से की है। वो 5 लाख की रिश्वत के लिए अगर इस तरह से हमें गोबर वक्त कहा गया, अंध वक्त कहा गया, क्या इन्होंने पूरा बता दिया कि बॉलीवुड का क्या रोल है इसमें। सुबह टीवी से टीवी, एकता कपूर इसका, आज आपको पता है, आज हिंदुस्तान में जो कल्चरल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं जो भी है, संस्कृति, आज उसमें इसी बॉलीवुड की देन, इसी टीवी की देन, इसी वेब सीरीज की देन, आज एक नया ऑप्शन क्या है, पोर्न स्टार बनने का। क्या पोर्न स्टार? यहाँ पे सनी लियोनी को यहाँ इंट्रोड्यूस किसने किया? महेश भट्ट ने। महेश भट्ट तो बाद आई, उससे पहले वो बिग बॉस में आई। किस में आई? बिग बॉस में सलमान खान किया, उसने इंट्रोड्यूस किया और उसको आते ही प्रोजेक्ट दे दिए, वही नंगापन सारा कुछ करते हुए। आज जो लड़कियां कभी कोई ऐसा हॉट ड्रेस पहनने से झिझकती थी कोई टाइम पर, आज वो नंगी होने के लिए रेडी हैं। क्या नंगी? फिर बॉलीवुड के कंटेंट बनते हैं। अजनबी मूवी आई थी वाइफ स्वैपिंग की, क्या मेरी बीवी उसके साथ उसकी, ये कभी कहाँ कल्चर होता था? यूरोप में, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ रिलेशन परमानेंट है ही नहीं। मगर हमारे यहाँ जहाँ विवाह एक संस्कार है, वहाँ ये कंटेंट आए तो दुर्भाग्य हमारा है कि हम देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हम मजे ले रहे हैं उसके। अतुल जो है उसको सिर्फ वो उसकी वाइफ निकिता ने नहीं मारा, ना उसने जज ने मारा है। ये एक दिन का सोच नहीं बनी निकिता की। हम कहते हैं निकिता गलत है, हाँ उसने जो किया है गलत है, मगर पहले गलत वो लोग हैं जिन्होंने रिश्ते खत्म किए, जिन्होंने सास को ऐसा दर्शाया कि वो विलेन बन गई, देवरानी विलेन है, परिवार को तोड़ दिया, परिवार में साजिश, मतलब मेन परिवार की साजिश। 8 बजे से वो साजिश शुरू हो जाती है, 11 बजे तक चलती है, और हमारी घर की महिलाएं हाय रोती हैं उनके लिए। और क्या 5-5, 6-6 शादियां ऐसे घुमा घुमा कर, फिर 8-8 शादियां। क्या विवाह मजाक है? किसी ने ऑब्जेक्शन किया उस वक्त का? किसी ने नहीं, मजे लिए सबने। आज जब महिलाएं जो है स्टेबल रिलेशन में है ही नहीं, ऑप्शन मिल गए 10-10, तो एक के साथ कैसे वो है, नेचर बन गया ना। पहले क्या होता था, कोई अगर कोई गर्लफ्रेंड किसी की बनती भी थी ना, तो पहले डरता था यार मिलना नहीं है, पहले वो लड़की ही नहीं तैयार होती थी कभी मिलने के लिए। में एक होता है फैक्ट है। आज क्या है, होटल खोल दिए, जाओ वहाँ पे कपल होटल, सब कुछ करो। जो चीज़ कभी शादी के बाद सोचते थे जो लोग, वो आज पहले 18, 14, 15 साल की लड़कियां जो हैं वो मज़े ले रही हैं। जड़ पे वार करना है। और दूसरा एक और बात कहूँगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जज है वो, मैं निकिता की बात नहीं करूँगा, अब जज की बात करता हूँ। वो हमारी इस एजुकेशन से पढ़ी है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो भ्रष्टाचार में जा रही है। क्या हो रहा है? इतनी वेल क्वालिफाइड होने के बाद एक जज की पोस्ट पे आकर 5 लाख के लिए उसने 2 सालों में 120 बार उसकी डेट डाली। उसको बेंगलोर से जौनपुर बुलाया 20 बार, 200 बार, 120 बार। तो सोचो वो प्रताड़ित कितना हुआ होगा उसका, और सिर्फ 5 लाख का स्वार्थ। अब वो सिस्टम जो एजुकेशन लेकर आया है, हम तभी कहते हैं धर्म की शिक्षा जरूरी है। अगर पैसे के पीछे भाग गए और आपको धर्म पता नहीं है, तो यही चीज़ें होगी। और ये सिर्फ एक जज नहीं बैठा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक ऐसे आपको कई जज मिलेंगे जिनकी बोली यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगती है, यहाँ इसी खान मार्केट में यहाँ लगती हैं उनकी बोलियाँ कि ये केस ले आओ हम सॉल्व कर देंगे, ये केस ले आओ हम जमानत करवा देंगे। ये असलियत है, ये ग्राउंड रियलिटी आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब है पूरी तरह से एक
कल्चरल वैल्यू को और नैतिक मूल्यों को पढ़ाना पड़ेगा। जिस पुस्तकों को इनको एलर्जी है ना, हम कहते हैं कि मनुस्मृति, कईयों को उससे रामचरितमानस से। आज राहुल गांधी ने मनुष्य प्रति पर संसद में आपने देखा होगा क्या? राहुल गांधी तो वो तो देश का मतलब एलओपी हैं। एलओपी तो हैं, मगर वो कभी भला नहीं चाह सकते। आज वही दुर्भाग्य है, उसी कांग्रेस की देन है कि भारत इस परिस्थिति में खड़ा है। जो कभी मॉरली, कल्चरली, हर तरीके से वो सक्षम होता, हम एज ए युवा, मुझे आज अपने धर्म का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। अगर सारे लोगों, अगर अपने धर्म का ज्ञान हो ना, महिलाओं पे 1% अपराध ना हो, 1%, ये जो तरियात टूट रहे हैं ना, ये ना होते। मगर क्या है, जो चीज़ सही कर सकती है उससे एलर्जी बनाकर रखी हुई है, पूरा एक अलग से नैरेटिव बनाया उसके लिए। अगर हमारा कल्चर जो है ना, यूरोप अडॉप्ट कर रहा है, वो संस्कृत पढ़ रहा है, वो हमारे वेद पढ़ रहा है, रशिया पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है, वहाँ पे इस पे थीसिस लिखे जा रहे हैं, सर्च हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें क्या बताया जा रहा है? हमें वेस्टर्न कल्चर बताया जा रहा है, हमें फ्रेंच मूवीज़ दिखाई जा रही है, मुंह में मुंह डालकर दिखाकर बेड सीन। सबको पता है संभोग कैसे होता है, सबको पता है। जो बच्चे, इतनी आबादी हुई है सबको, क्या वो पर्दे पे दिखाना ज़रूरी है? वो अब सुनना, आप कहते हो क्राइम ये वो, आज वही क्राइम, वो देखकर, वही नंगापन देखकर सबसे ज़्यादा क्राइम महिलाओं के ऊपर। फिर जब रोकने की बारी आएगी तो फिर एक हमें दे दिया फेक फेमिनिस्ट वो शब्द दिया, फेमिनिज्म। उसमें क्या, लड़कियों को बोल नहीं सकते कि कपड़े आप ढंग के पहनो ना, पाप, ये पाप है कि उनको किसके साथ रिलेशन में रहना रोक भी दिया। अगर भाई भी रोक रहे हैं ना, वो भी पाप है अब आज के टाइम पर। ना 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 ना, भाई भी आजकल चुप है, मजे ले रहे हैं वो भी, क्योंकि वो किसी और के साथ, किसी और की बैंड के साथ लगे हुए हैं। बदलने की जरूरत जड़ से है यहाँ पे, ये एक दिन का काम नहीं है। अभी अनुराग कश्यप की लड़की की शादी, फेरे पे लिप किस चल रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? सच बात है आपकी? ये बदलाव कैसे आएगा? मेरे और आपसे होगा। हम सिर्फ आज चर्चा करके चले जाएंगे ना, इस पे अगर कदम नहीं उठाया, खासकर अब सरकार को बोलूँगा। एक और आपको चीज़ें बताता हूँ, इंस्टाग्राम है ना आज के टाइम पर, इंस्टाग्राम और कहीं, ये चीज़ें पता कहाँ होती थी? ये होती थी वियतनाम में, फिलीपींस में, चाइना में, कोरिया शोरिया में। वहाँ ठंड बड़ी पड़ती है तो बाहर जाने के कई बार काम नहीं होता, तो लड़कियाँ क्या करती हैं, सेटअप बनाती हैं अपना। जैसे भाई साहब आपने माइक शाइक लगाया ना, वैसे वो घर पे लगाती है। यहाँ पॉडकास्ट चलता है ना, वहाँ दिखावे वाला नाच चलता है, नंगा, ये दिखाओ, इतने कॉइन फेंको, ये साइट्स थी वहाँ पे। भारत में ये चीज़ शुरू हो गई। भारत में भी होगी? भारत में शुरू हो गई। आपने पूनम पांडे का नाम सुना है? हाँ सुना। बड़ी वायरल हुई थी, पीछे मरने की खबर आई थी। उसका यही तो काम था, अपनी अपनी ऐप बनाई है। हम जब इसमें हमने स्टडी करना शुरू किया ना कि ये वेब सीरीज़ के बैनर के दिले और क्या क्या गंदगी परोसा जा रहा है, क्या हमारी मिनिस्ट्री को, आईटी मिनिस्ट्री को इस पे लगाम किस चीज़ पे लगाने, जो वहाँ नंगापन हो रहा है। ओनली फैंस कुछ ऐसा साइट है, उसमें लड़कियाँ रजिस्टर्ड होती है कॉलेज की, मतलब आपके घर की या किसी के भी घर की लड़की पढ़ने जा रही है, और वो अपने हॉस्टल में या अपने जहाँ उसको रूम मिला है वहाँ उसने सेटअप बनाया, और वो फेस नहीं दिखा रही मगर सब कुछ दिखा रही है वो। ये हमारे कल्चर में शुरू हो गया, यहाँ शुरू हो गया नंगापन। रील के माध्यम से आप देखो, फॉलोअर्स गेन करने के लिए पूरी बॉडी आपको ऐसे ऐसे, मतलब देख नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट हो रही हैं आज के टाइम पर, क्लीवेजेस दिखाना, सब कुछ। हम कहाँ जाएंगे? कैसे बदलाव होगा? ये मेरे और आपके सिर्फ 4 आदमी सुधर जाएंगे। जो राक्षस लोग हैं ना, जो खाने भोगी लोग, उनको मिलेगा, वो भोगेंगे उसको, उस चीज़ को, वो बख्शेंगे नहीं। वो 1 मिनट का, एक सिंगल पैसे का तरस नहीं खाएंगे उसके ऊपर। फिर बाद में कहते हैं पुरुष खराब हो गए, पुरुष का ये हो गया, फिर वो क्राइम जुड़ेगा। उत्तेजित कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि जड़ कहाँ है। जड़ पे वार करो। मैं मोदी जी से करता हूँ भाई, अनुराग जी, पहले अनुराग ठाकुर थे, उन्होंने कई हद तक बैन लगाया कई जगह। यहाँ अब ना बिल्कुल एक माइक्रो लेवल पर आपको इस पर रिसर्च कर इस पर पूरी की तरह ये जो वेब सीरीज़ है ना, ये टोटली बैन करो इसको। नहीं चाहिए नंगापन। हमें पता है कैसे लव मेकिंग, लव क्या होता है, कैसे संभोग होता है, सबको पता है। इतने बच्चे ऐसे नहीं, पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़ी है। पर्दे पे मत दिखाओ, हम फ्रेंच नहीं है। ये इन्होंने क्या कर दिया, राज कपूर से लेकर उसके पहले इन्होंने कॉपी किसको किया? नंगापन लाने वाला सबसे पहले अगर कोई बॉलीवुड में कोई है ना, वो राज कपूर था। कौन? राज कपूर। इन्होंने क्या कर दिया, बाहर के सिनेमा को देख देख कर उसकी कॉपी बना बनाकर यहाँ पे क्या कर दिया, अश्लीलता परोसने लगी कहीं ऐसे। और उसको देखते देखते
एक तो इंडस्ट्री में शोषण तो था ही, कास्टिंग काउच तो था ही, मगर साथ साथ में ये जो नंगापन आया ना साथ साथ में, अब डर नहीं है किसी को। जो कभी पर्दे के पीछे हुआ करता था ना, आज वो पर्दे के ऊपर सामने हो रहा है। और बड़े बड़े एक्टर, कोई सी ग्रेड एक्टर नहीं, पहले वही करते थे, मगर आज बड़े बड़े एक्टर भी अगर सी ग्रेड की भूमिका निभा रहे हैं, वो समाज में अगर गंदगी परोस रहे हैं, तो ये मतलब एक हम तो बुरा क्या हो सकता इससे है? बुरा मैं कहला, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं क्या? बॉलीवुड वाले समझ नहीं रहे क्या? सरकार समझ बना रहे नहीं हैं ना वो क्या? लोग। सरकार समझ नहीं रही, लगाम लगानी। हम कहते हैं सीरीज पे क्या हो रहा है मोदी सबको जी- पता। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि अपने कल्चर दिखाओ, यहाँ टूरिज्म बढ़े, वो हमारा कल्चर देखे। वो कल्चर क्या देखे? नंगापन। वो कल्चर क्या देखे? नंगापन। ये अतुल को मारना, उसकी जो हत्या के जिम्मेदार ये जो है, ये सिर्फ एक वो दो लोग नहीं हैं, ये पूरा सिस्टम है। बीएनएस बना, एक और मोदी जी आपसे अनुरोध है, बीएनएस में लॉ में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, एक लाइबिलिटी बनाइए। जो एफआईआर फेक एफआईआर करे उसकी लाइबिलिटी बनाओ। जो उस फेक एफआईआर को साबित करे, जो आईओ, जो एसएचओ, जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर कर पैसे लेकर उसको सच साबित कर दे और जो चालान भेज दे कोर्ट में ट्रायल पे, उनकी भी लाइबिलिटी फिक्स करो। उन जजों की लाइबिलिटी फिक्स करो जो झूठी केस को एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर फैसला देते हैं। जज को नहीं पता होता, सारा सब कुछ पता होता। उसने कहा, अतुल ने कहा कि मेरिट पे सुनिए मेरा केस। पहले दिन से जज को पता होता है पहले दिन से कि ये केस क्या है। सच पूछो तो इसमें सबसे ज्यादा जो कमी है, सबसे बड़ी आरोपी जो है जज है इसमें। जज हैं, जो बिल्कुल जज हैं। और जिस तरह से करप्शन इसके साथ जड़ रहा है, जज हमारे अगर ग्रंथों में देखा जाए तो सबसे बड़ी नहीं, जज की पर्यायवाची पता क्या है? भगवान, न्याय करने वाला। कौन? हम भी कहते हैं ना, न्याय तो ऊपर वाला करता है। न्यायाधीश जो भगवान देता है। न्यायाधीश है, उसकी उपाधि हमने भगवान से की है। वो 5 लाख की रिश्वत के लिए अगर इस तरह से मतलब वो फेरबदल करे, तो समझो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। जुडिशरी रिफॉर्म, एजुकेशन सिस्टम पूरा नया, अगर बीएनएस बना है उसमें ये चीज़ें ऐड करो। उनको करो कि जो एफआईआर करे, पे करे, उसको ऐसा दंड दो कि ताकि वो उसका मिसयूज़ कर ही नहीं सके। अगर वो नहीं होगा तो मेरा और आपका रोना, दीपक का रोना जो है ना, व्यर्थ है। आप जितना मर्जी पुरुष आयोग बना लो, कुछ भी बना लो, अगर सिस्टम करप्ट रहेगा, सिस्टम में अगर ऐसी खामी रहेगी, क्या करेंगे कुछ यार? नहीं करेगा। सिस्टम वो भी- कानून है, सब वो भी कुछ। हम आपसे ही बनेगा। वो किसी और से नहीं बनेगा। क्या करेगा? उसमें भी यही चीज़ हो गई। मेन है अपने सिस्टम में जो गंदगी है ना, जो करप्शन जो आगे है ना, उसको हटाकर एक नैतिक मूल्यों के साथ जो उसका काम है वो जिम्मेदारी से निभाए, ऊपर से लेकर नीचे तक।